बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 3 प्रोबेबिलिटी के साथ मैं हूं सैयद फ़ख्र अब्बास बुखारी और आज हम डिस्कस कर रहे हैं जिन टॉपिक्स को। उसमें सबसे पहले है जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स या जिसको हम डिसजॉइंट इवेंट्स भी कहते हैं। इसके अलावा हम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को देखेंगे और इन्हीं दोनों की डिस्कशन के ज़रिए हम डिफ़ाइन करेंगे लॉ ऑफ एडिशन को फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और लॉ ऑफ एडिशन फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। फिर इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर लेंगे लॉ ऑफ एडिशन को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए, और जनरलाइज हम अगेन नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए भी ये लॉ को डिस्क्राइब भी कर देंगे, मज़ीद जनरलाइज कर देंगे। यानी कि अगर हमने दो इवेंट्स की बात की है तो यहाँ पर जनरलाइज करके दो से ज़्यादा इवेंट्स की बात कर लेंगे, इधर भी और इधर भी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली नोटिफाई हो सके। मैं मूव करता हूँ अपने टॉपिक की तरफ, और टॉपिक है हमारे पास डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यहाँ पर सेट्स लिखा हुआ है, ये इवेंट्स है, ठीक है। इवेंट्स और सेट्स तकरीबन एक ही तरह डील हो रहे हैं। यहाँ पर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए भी हम डिस्कशन करते हैं। देखें हमारे पास एक रेक्टेंगल जो रिप्रेजेंट कर रही है स्पेस सेट को, दो सेट्स ए और बी मैंने शो कर दिए जहाँ पर ओवरलैपिंग को भी दिखाते हुए, ठीक है। सेम हमने एक और रेक्टेंगल शो की है और इसमें भी ए और बी सेट्स हैं और यहाँ पर ओवरलैपिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसका मतलब है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। यहाँ पर हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, बट यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं है, यानी कि देयर इज समथिंग कॉमन, एटलीस्ट वन एलिमेंट तो कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसी सूरत हाल हो कि ओवरलैपिंग एग्जिस्ट ना कर रही हो या इंटरसेक्शन एग्जिस्ट ना कर रहा हो तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे फॉर्मली, टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे हैव नो इवेंट इन कॉमन। उनके दरम्यान में कोई भी इवेंट कॉमन ना हो, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी 5, यानी कि कोई भी इवेंट हमारे पास ऐसा नहीं है कि जो कॉमन हमें दिखे। और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से होंगे, जब एग्जिस्ट कर रहा है कॉमन एरिया तो हमारे पास सिंपली ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हुए। डिफाइन कैसे करेंगे फॉर्मली डिफाइन करेंगे हम टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन। तो ये एरिया हमें इसी बात को शो कर रहा है कि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं है, देयर इज समथिंग प्रेजेंट इन कॉमन रीजन ऑफ बोथ द सेट्स ऑफ ए एंड बी। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर कॉमन तो मौजूद है, ठीक है। जब कॉमन मौजूद है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या निशानी देखी, इंटरसेक्शन 5 आ जाए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंटरसेक्शन 5 ना आए तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके जी, हम बात बेसिकली कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर, तो प्रोबेबिलिटी हम डिस्कस करें। देखें सबसे पहले हमने जो प्रोबेबिलिटी की अभी तक फार्मूला देखा हुआ है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। मैंने अभी जो डिस्कशन करनी है ए से हम मूव ऑन करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की तरफ, और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड किया जाए। एक दो तरीका हमारे पास यही मेथड है। इसी फार्मूले को हम ज़रा एक्सपेंडेड फॉर्म में या थोड़ा सा लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर बराबर होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए तो ये डिवाइडेड हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस के साथ। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए तो ऐसा करें कि ये भी तो एक सेट है ना, तो इसी के एलिमेंट्स को काउंट कर लें, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय इसको भी स्पेस सेट के एलिमेंट्स के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास ए यूनियन बी आ जाएगा। बट क्या हमारे पास इसके अलावा कोई और मेथड भी है? यस, हमारे पास लॉ ऑफ एडिशन है। लॉ ऑफ एडिशन हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हमारे पास है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए, तो आप इसके एलिमेंट्स को ऊपर लिखने के बजाय अगर आपके पास यूनियन लेना पॉसिबल नहीं है तो आप ऐसा करें कि सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इलादा से कैलकुलेट कर लें और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इलादा से कैलकुलेट करें, उनको ऐड कर लें, तो ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का आंसर बन जाएगा। लेकिन नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर आप निकाल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इलादा से निकाल लें, प्लस कर लें उसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को, लेकिन यहाँ पर आपको माइनस कराना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को भी। क्यों? जब हमारे पास स्पेस सेट था, यहाँ पर एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो जब ए की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे थे तो ये कॉमन रीजन तो ए के साथ यहाँ पर कैलकुलेट हो गया।
जब हम बी की बारी ले रहे थे तो बी में भी ये कॉमन रीजन दूसरी मरतबा भी कैलकुलेट हो गया, तो रीजन एक है, कैलकुलेशन 2 मरतबा हो चुकी है, तो 1 मरतबा हमें यहाँ से माइनस कराना बनेगा। अगर माइनस नहीं कराएंगे तो हमारे पास आंसर ख़राब आ जाएगा। चलिए ज़रा इसको कंपैरिजन भी कर लेते हैं दोनों मेथड के साथ। देखिए लॉ ऑफ एडिशन को डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को एक बार फिर देख लें। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से थे जिनमें कॉमन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ए और बी सेट है हमारे पास, ये एक सेट ए है और ये हमारे पास एक सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट्स देखें 3 है, 6 है, बी के एलिमेंट्स 5 है और 1 जो है ना हमारे पास कोई एक सेट सी कह लें, यहाँ पर जो बकाया रीजन है ए और बी को छोड़ के उस तरफ पड़ा हुआ है। सेट सी के अंदर 1 पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है। तो हमारे पास स्पेस सेट बेसिकली क्या है, अगर मैं इसको सिंपली जो टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो हमारे पास स्पेस सेट है 1 2 3 4 5 और 6 पर मुश्तमिल। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। ओके जी, मुझे चाहिए क्या, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए। ठीक है, चलो ए को निकाल लें पहले। ए सेट क्या है हमारे पास, दैट इज 3 और 6। बी सेट क्या है, सिंपली 5। ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, इनको कंबाइन कर लें, 3 5 और 6, 3 5 और 6। ओके जी, प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, ए यूनियन बी की। तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रेजेंट इन सेट ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास कितने हैं, यहाँ से निकाल लें। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं जी, ये हमारे पास 3 हैं, तो यहाँ पर आके प्लग इन हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस कितने हैं, वो 6 हैं, यहाँ पर आके प्लग इन करें, आंसर बन जाएगा। तो हमने प्लग इन किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो हमारे पास कन्वेंशनल मेथड से जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था मेथड, उसके हिसाब से तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, लेट्स से हमारे पास कोई ऐसा मौका बन जाए कि हम ए यूनियन बी कैलकुलेट ना करना चाहते हो या कैलकुलेट करना हमारे लिए मुमकिन ना हो रहा हो, तो हम फिर वहाँ पर लॉ ऑफ एडिशन यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं, देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के अंदर सबसे पहले आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लेना है आपने, तो क्या करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ले ले, अलग से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ले ले और इनको ऐड कर दे, आपके पास आंसर बन जाएगा। ए की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती, ए की प्रोबेबिलिटी बराबर होती नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। बी की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। ओके जी, देखिए यहाँ पर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कंसीडर कर रहे कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 5 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 जो होती है यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट है ये, तो हमारे पास इसका रिजल्ट है 0। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इम्पॉसिबल है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर हमें कंसीडर करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है, ए की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर ले नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ एस के साथ, नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस के साथ। नंबर ऑफ ए कितने हैं, यहाँ से देखें 2 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं हमारे पास, 1 है। प्लग इन कर लें 2/6 और 1/6, ऐड कर लें इनको, डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे 3/6, तो 3/6 हमारे पास एग्जैक्टली यहाँ पर जो वैल्यू आई थी 3/6, यहाँ पर भी 3/6, यहाँ पर भी आपके पास आंसर सेम है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा मौका बन जाए कि आप ए यूनियन बी के एलिमेंट्स की तादाद को गिनने से कासिर हो, या ए यूनियन बी का सेट आप बना नहीं पाएंगे तो वहाँ से उसके एलिमेंट्स को गिनेंगे कैसे, जब गिन नहीं पाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली ए के प्रोबेबिलिटी को इलादा से ले लें, बी की प्रोबेबिलिटी को इलादा से ले लें, सिंपली ऐड कर लें तो भी आपको इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, ओके जी। अगर हम डिस्कस करें नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को, तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में देखिए ज़रा, स्पेस सेट के अंदर जो भी दो हमारे पास कोई सेट हैं या इवेंट्स हैं, ए है और बी है, यहाँ पर ओवरलैपिंग एग्जिस्ट कर रही है। ये एक सेट ए और ये एक सेट बी, तो ये वाला एरिया कौन सा, ये वाला एरिया तो हमारे पास ओवरलैपिंग का एरिया है। लेट्स से ओवरलैपिंग एरिया के अंदर हमारे पास कोई एलिमेंट है 2 है, यहाँ पर एटलीस्ट 2 होने चाहिए, एटलीस्ट 1 एलिमेंट होना चाहिए, तब मैंने 1 ले लिया, 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ मैंने 1 कंसीडर कर लिया। ये 2 क्या है, ये 2 है एलिमेंट किसका, ए का। एट द सेम 2 एलिमेंट बी का भी है, इसी वजह से ये कॉमन है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास क्या है, दैट इज़ 2। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर ए इंटरसेक्शन भी नल सेट तो नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट कर रहा है। एक और ए के पास और एलिमेंट्स भी हैं, 3 और 5 भी हैं इस 2 के अलावा। बी के पास एक और एलिमेंट 4 है और एक और एलिमेंट 6 है, यानी कि ए के पास भी 3 एलिमेंट्स हैं, बी के पास भी 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया, एक और एलिमेंट हमारे पास ये बाकी रीजन के अंदर लेट्स से सी सेट है, ये वाला सेट सी है, तो यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट 1 भी आपके सामने प्रेजेंट कर दिया ताकि आपके पास एग्जैक्टली द सेम सैम्पल स्पेस सामने आ जाए, तो हम कंपैरिजन भी आसानी से कर सकेंगे इसका। देखिए हमारे पास स्पेस सेट क्या आ गया, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए 1 है, ये है 2 3
4 5 और 6। तो तमाम एलिमेंट्स जो स्पेस सेट के अंदर थे हमने उनको लिस्ट कर लिया ब्रेसेस के अंदर, तो हमारे पास स्पेस सेट आ गया। ए सेट क्या है हमारे पास? ए सेट है 2 3 और 6, 2 3 और 6, ये 6 नहीं है 5 है, ठीक है। अगर मैं क्लियर करके यहाँ पर इसको दोबारा से बता दूँ, ये हमारे पास ब्लैक से ही लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये हमारे पास 2 3, ये हमारे पास 2, ये 3 और ये 5, ये हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। ओके जी, हमारे पास सेट बी क्या है? दैट इज़ 2 4 और 6 है। अब ले लेते हैं यूनियन का। इनका यूनियन लेना आसान, कैसे लेते थे? ए यूनियन बी, सिंपली इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक ही बारी लिस्ट अप कर लें। अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसको 2 मरतबा नहीं लिखना, एक ही मरतबा लिखना है। ये आ जाएगा 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बिल्कुल उसी तरीके से निकालना चाह रहा हूँ कन्वेंशनल मेथड से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट एस। ओके जी, इसके एलिमेंट्स को कॉमन ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को गिन लें। 1 2 3 4 और 5 है, तो यहाँ पर 5/6 इसका हमारे पास आंसर आना चाहिए। इसका आंसर आना चाहिए 5/6, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है। नंबर ऑफ एस हमारे पास 6 है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास 5 है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/6। मैं क्लियर कर दूँ आपके सामने, ठीक है। इसको मद्देनजर रखिएगा, ये हमारे पास 5 था, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पर हमारे पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए हमारे पास मेथड क्या है? मेथड ये है कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए आपको, ए की प्रोबेबिलिटी लें, बी की प्रोबेबिलिटी लें, लेकिन इनको ऐड करने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको माइनस भी कराना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को। क्यों? कि जब हम प्रोबेबिलिटी ए की ले रहे थे तो ये 2 जो है ए के साथ शामिल होकर अपनी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करवा बैठा है। इसी तरह जब हम बी की प्रोबेबिलिटी ले रहे थे, ये 2 अगेन अपनी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करवा बैठा बी के साथ, और ये ऐड हो गई है 2 मरतबा, जबकि ये रीजन या एक एलिमेंट जो है ना हमारे पास एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है 1 मरतबा और काउंट हो गया 2 मरतबा। तो ये रीजन कौन सा वाला है? ये कॉमन रीजन यानी कि इंटरसेक्शन रीजन है जो डबल काउंट हो रहा है। तो हमने उसी इंटरसेक्शन रीजन को एक बारी उसी की प्रोबेबिलिटी को माइनस करा दिया। जरा देखते हैं, हम ऐसा करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 2 है, 5 नहीं है ना, 5 नहीं है तो काउंट हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास एक एलिमेंट है उसके अंदर। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि लेट्स से ये वाला जो पार्ट है, जिस तरह हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के अंदर नहीं होता, 1 मिनट के लिए इग्नोर करके चलते हैं, इसको इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लेट्स से नहीं है, तो ए की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए बाय नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। वैल्यूज प्लग इन करें। नंबर ऑफ ए कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ ए हमारे पास है 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस वो तो 6 ही हैं, पहले से देख लिए थे हमने। बी के एलिमेंट्स भी हमारे पास 6 हैं, तो प्लग इन करें 3/6 और अगेन ये भी 3/6 ऐड किया, हमारे पास आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा हमारे पास 6/6। ये तो काम ठीक नहीं है ना, ये तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी हमें दिखा रहा है 6/6 और एक्चुअली प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी तो 5/6 है। इसका मतलब है गलती कर दी हमने, और वो गलती क्या है? वो यही गलती है कि हमने ये वाला जो डबल काउंट जो हो रही थी जगह उसको एक बारी माइनस नहीं कराया। चलिए इसको माइनस करा के देखते हैं क्या हमारे पास ठीक होता है मामला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होनी चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास? 1 है, तो ये आ जाएगा 1/6। 1/6 नंबर ऑफ एस की जगह पे 6 पुट किया, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे ये वाला 1 पुट कर दिया। ओके जी, इसी को यहाँ पर देखें माइनस कराते चलते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा? 5/6। अब चेक कर लें, अब ये हो गया बराबर। इसका मतलब ये है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं ए यूनियन बी की, और अगर हम यूनियन का सेट नहीं ले रहे, यूनियन का सेट जनरेट नहीं कर रहे, तो हमें इस चीज़ में एहतियात करनी पड़ेगी कि जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैलकुलेट करें तो हमें जहन में रखना है कि जो इवेंट्स जिसके लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करें, अगर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो सिंपली ये वाला फार्मूला यूज़ करें, ठीक है। अगर व्हाट अबाउट के अगर मैं यहाँ पर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करूँ, मसला कोई नहीं। यहाँ पर देखें नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस हो जाएगा, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर देखें नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास 0 है, एलिमेंट ही कोई नहीं है, तो 0/6, तो ये हमारे पास एंड रिजल्ट क्या बन जाएगा? ये तो 0 ही बन जाएगा ना, -0, तो 0 इसमें से माइनस होकर कोई फ़र्क नहीं डालेगा, तो यहाँ पर तो हमारे पास रिजल्ट
मसला नहीं कर रहा। ठीक है, मूव ऑन करते हैं, इसी चीज़ को जनरलाइज कर लेते हैं। देखिए हमारे पास लॉ ऑफ एडिशन में हमने क्या देखा, हमने अभी तक ये देखा है कि फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए, तो अलग-अलग से ए और बी की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करें और ऐड कर दें, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगी। तो व्हाट अबाउट अगर ए और बी और सी तीन इवेंट्स हों तो कोई मसला नहीं, ए बी और सी की प्रोबेबिलिटी को अलग-अलग से कैलकुलेट करें और ऐड कर दें, आपके पास आंसर बन जाएगा। अगर हमारे पास n इवेंट्स हों, यानी कि A1 A2 अप टू AN हमारे पास इवेंट्स हैं, तो हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लें और सारों को ऐड कर लें, तो आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास वैलिड होगा सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हमें क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए, तो ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी तो हम आपस में ऐड करेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमें माइनस भी करानी होगी। अगर माइनस नहीं कराएंगे तो हमारे पास रिजल्ट्स ख़राब हो जाएंगे, जैसे हमने पीछे एग्जांपल में देखा, वहाँ पर रिजल्ट्स हमारे ख़राब होना शुरू हो गए थे जब हमने इसको इग्नोर किया था। तीन इवेंट्स हों हमारे पास, ए बी और सी हों, तो इसकी एक्सपेंशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटीज़ माइनस होंगी और प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है, इसको अगर आप इंट्यूटिवली याद रखना चाहते तो याद रख लें, नहीं तो मैं किसी एक लेक्चर के अंदर इसका प्रूफ भी दे दूंगा कि ये कैसे आया है। हमने इसके अंदर जब इसको प्रूफ करते हैं तो हम यूज़ इसी मेथड को करते हैं जो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को किया। तो यहाँ पर हम इसके प्रूफ को डिस्कस नहीं करते, फॉर द सेक ऑफ टाइम सेविंग हम यहाँ पर रोक रहे हैं। आपके कोर्स में भी, इंटर तक के कोर्स के अंदर भी इसका प्रूफ भी शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको प्रूफ को देंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी तक के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। मेक श्योर कि आप लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लिया हुआ है, बेल आइकन को प्रेस कर लिया हुआ है, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को टाइमली नोटिफाई हो सके। ओके बच्चे, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।